पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखे थे कि राजा अकबर एक सवाल रखते हैं दरबार में, यदि उनके मूंछों को कोई खींचे तो उस अपराधी को क्या सजा दी जाए। और अलग अलग दरबारियों ने अपनी अपनी राय दिए। आज हम उसके आगे देखते क्या हुआ। व्हीप हिम, बीट हिम, उसको कोड़े मारे जाए, उसको पीटा जाए, हैंग हिम, उसको फांसी दी जाए, कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स, उसको फांसी दी जाए, उसके अपराधी हाथों को काट दिया जाए। द एजिटेटेड कर्टायर्स बिगेन टू क्राई आउट, और बड़े उत्सुकता से सभी दरबारी बड़े उत्तर देने लगे, चिल्लाने लगे। ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, बीरबल साइलेंट था, शांत था। ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटल, और मुस्कुरा रहा था। What do you say बीरबल, what is your opinion? और वहां के कुछ लोग कहने लगे कि आप क्या सोचते हैं बीरबल। बीरबल कहते हैं, इन माई ओपिनियन ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवराइट स्वीटमेट्स। और बीरबल ने अपने एक ही ओपिनियन रखे कि इस दुनिया को शांति देने वाले जो राजा है, उनके अगर मूंछों को कोई खींचे तो उनको उस व्यक्ति को उसके पसंदीदा मिठाई देना चाहिए। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गिव स्वीटमेट्स फॉर सच ए ग्रेव ऑफेंस? द कर्टायर्स बिगेन टू सी, और वहां के दरबारी कहने लगे बीरबल से, क्या आपका दिमाग स्थान जगह पर है? उस अपराधी को, जिन्होंने अपराधी को इस तरह का मिठाई दे सकते हैं? द बीरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन, और बीरबल मुस्कुराया और अपना इस उत्तर का एक्सप्लेनेशन देने के लिए वो अनुमति लेते हैं। यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स माउस्टेक, और एम्परर सम्राट हमारे राजा के मूंछों को खींचने वाला ऐसा बोल्ड व्यक्ति कौन है? ओनली हिज ओन ग्रैंडसन, केवल उनका पोता ही ये काम कर सकता। ओनली हिज ओन ग्रैंडसन, और यह अपराध केवल उनका पोता ही कर सकता है। When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning. और यह सुनते ही अकबर अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और जोर से हंसने लगे, और वो सोचने लगे कि सचमुच यही घटना उनके साथ सुबह उनके पोते ने ऐसा किया था उनके साथ। इस तरह से ऐसी कहानी हम अकबर और बीरबल की देखते हैं। अब देखते दूसरी कहानी, ऑन अनदर ओकेजन। अब दूसरे प्रसंग में क्या हुआ। अकबर वॉज रिलैक्सिंग विथ सम ऑफ हिज कर्टायर्स, और अकबर अपने दरबारियों के साथ आराम फरमा रहे थे। अ फ्यू ऑफ देम थॉट दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शावर प्रेज ऑन द एम्परर एंड गेट सम फेवर्स फ्रॉम हिम। और कुछ वहाँ के दरबारी जो राजा के साथ आराम फरमा रहे थे, वो सोचने लगे कि यह समय है कि राजा की हम वाहवाही करें और राजा की तरफ से हम शाबाशी सुने या उनका फेवर हम अपनी तरफ कर सकते हैं। दे बिगेन टू कम्पीट विद ईच अदर इन प्रेजिंग अकबर, और सभी दरबारी जो थे स्पर्धा करने लगे और चढ़ बढ़कर तारीफ करने लगे अकबर की। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, किसी ने कहा कि आप सभी राजाओं में सबसे महान हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, किसी ने कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे राजा है, अच्छे सम्राट है जो इस धरती पर रहते हैं, उनमें सबसे आप महान हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन और अर्थ, किसी ने कहा कि आप स्वर्ग और पृथ्वी पर देखा जाए तो उनमें सबसे महान व्यक्ति राजा अकबर है, ऐसा किसी ने कहा। यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी, किसी ने कहा कि आप गॉड के बराबर महान हैं। यू आर ग्रेटर देन द गॉड ऑलमाइटी, किसी ने और बढ़ाकर कह दिया कि आप तो गॉड से भी महान हैं, शक्तिशाली हैं। नाउ अकबर वाज नो फूल, लेकिन अकबर कोई कम अक्ल के इंसान तो नहीं थे। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज, और ऐसे फॉल्स गलत प्रशंसाओं पर राजा अकबर ने ध्यान नहीं दिया। ही स्टॉप द कर्टायर्स एंड आस्क्ड, डू यू ऑल बिलीव सो? उन्होंने, राजा अकबर ने सबको रोक दिए और कहा कि आप इन बातों में विश्वास करते हैं? यस, दे आंसर्ड इन वन वॉइस, और सभी लोगों ने एक साथ कहा कि यस, ऑल राइट, देन प्रूव इट टू मी। राजा अकबर कहते हैं कि ठीक है, आप इसको सिद्ध करके दिखा दो। टेल मी एट लीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू
बट गॉड अलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि गॉड नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूं, अदरवाइज यू विल ऑल इनक्योर और रॉयल डिस्प्लेजर, यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट। और राजा अकबर यह शर्त रखते, अगर आपने इस बात को सिद्ध नहीं किया तो आपको इस दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। आपके पास दूसरे दिन के मॉर्निंग तक का समय है सिद्ध करने के लिए। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कर्टायर्स। और राजा अकबर वहां से चले जाते किसी को न देखते हुए। दे वर इन अ प्रॉपर फिक्स। और बाकी कर्टायर्स जहाँ के वही थे। दे थॉट बट कुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग। और सभी दरबारी सोचने लगे कि क्या किस तरह से सिद्ध किया जाए, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा कोई बात ऐसी सूझी नहीं। इन द एंड दे वेंट टू बीरबल। और लास्ट में वो बीरबल के पास गए। व्हेन बीरबल हर्ड दिस स्टोरी देयर स्टोरी ही टोल्ड देम नॉट टू वरी। अब राजा बीरबल ने पूरी कहानी सुना और उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल। और अगली मॉर्निंग सुबह पूरा दरबार भरा हुआ था। एवरीवन वाज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। और सभी लोग बड़े उत्सुक थे कि क्या होगा। वेल सेड द एम्परर। और सम्राट ने कहा ठीक है। हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर। और राजा अकबर कहते हैं क्या आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन का आंसर निकाले हैं या इस दरबार को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। इस तरह से राजा अकबर दरबार को में सभी को इस तरह से प्रेषित करते हैं। कहते हैं जस्ट देन बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बोड लो, प्लीज डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट। देयर सर्टेनली at least one thing that you can do but the God Almighty cannot। और राजा बीरबल यहाँ कहते हैं कि आप उन लोगों के लिए क्रोधित मत होइए जो आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको महान कहते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि आप कर सकते लेकिन गॉड नहीं कर सकते। अकबर लुक्ड एट बीरबल थॉटफुली। और सोचते हुए बीरबल की तरफ अकबर राजा देखते हैं। एंड व्हाट इज दैट वन थिंग। और एक क्वेश्चन करते हैं कि वो क्या चीज है। When you want to punish someone, you can banish that person। और राजा बीरबल यहाँ अकबर राजा से कहते हैं जब आप किसी व्यक्ति को सजा देते हैं तो आप उन्हें बैनिश कर सकते हैं, देश के बाहर भी निकाल सकते हैं। यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम। आप उसको अपने राज्य के बाहर भी निकाल सकते हैं। बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड्स एवरीवेयर। लेकिन वो कहते हैं कि गॉड का जो किंगडम है आप हर जगह है। द अलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम। और यहाँ कहते हैं कि राजा अकबर को कहा जाता है कि आपका राज्य तो चारों तरफ फैला हुआ है, आप किसी को भी इस तरह से बैनिश नहीं करते। अकबर्स फेस लिट अप विथ अ स्माइल। और अकबर राजा थोड़ा स्माइल करने लगे। दैट वॉज वेरी क्लियर बीरबल वाइल शोइंग हाउ आई हैव एन एडवांटेज। और राजा अकबर बड़े खुश हो गए और वो सोचने लगे कि सचमुच ये एडवांटेज है हमारे उसके अंदर जो गॉड के अंदर नहीं है। यू हैव ऑल्सो सोन दैट गॉड इज ग्रेटर, आई बिलीव यू। और यार राजा अकबर कहते हैं कि सचमुच गॉड भी ग्रेट है और इसमें मैं बिलीव करता हूँ। अकबर वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर दैट he forgave the Courtiers for their stupidity। और यहाँ अकबर राजा सभी को माफ़ कर देते हैं जो फॉल्स उनकी प्रेजिंग करते हैं और यहाँ खुश हो जाते हैं। इस तरह से हमने देखे हैं कि अकबर और बीरबल की कहानियों में दो कहानी हमने यहाँ देखे फ्रेंड्स कि एक कहानी में राजा अकबर सवाल रखते हैं कि उनकी मूंछों को कोई खींचे तो उसको क्या सजा दी जाए, लेकिन बीरबल यहाँ क्लियर कर देते हैं कि उनके मूंछों को खींचने का साहस केवल उनके ग्रैंडसन में ही होता है और वही ये कर सकता है और ग्रैंडसन को उनके इच्छा के अनुसार उनको मिठाई दी जाए। और दूसरी स्टोरी में हम देखते हैं कि जो फॉल्स प्रेजिंग करते हैं या उनके दरबारी उनके बारे में प्रशंसा करते हैं तो उसको सिद्ध करने के लिए बीरबल यहाँ उनकी तुलना करते हैं गॉड के बराबर कि उनका किंगडम चारों तरफ फैला हुआ है और वो एक किसी भी व्यक्ति को जो भी उनके सामने दोषी ठहरता है
उनको बैनिश नहीं करते, अपने राज्य के बाहर कभी नहीं निकालते। तो इस तरह से उनमें राजा अकबर में क्षमा करने का दिल होता है, बहुत ही अच्छा स्वभाव उनका होता है, और ये प्रूफ वहाँ कर देते हैं राजा अकबर के बारे में बीरबल। तो इस तरह से हमने देखे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी समझी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।